अपने आंदोलन के लिए जाने जाने वाले वरिष्ठ वकील और सर्वोदय नेता लक्ष्मण सिंह ने हर साल होने वाले मेला श्री राम नगरिया में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस बाबत उन्होंने एक ज्ञापन जिले के प्रभारी मंत्री को भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है और जांच प्रक्रिया को लंबित किए हुए है। लक्ष्मण सिंह के मुताबिक मेला श्री राम नगरिया पांचाल घाट फर्रुखाबाद के कथित व्यवस्थापक संदीप दीक्षित द्वारा विगत 5 सालों से करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, जिसकी शिकायत श्रीमान जिलाधिकारी जी से मार्च में की गई थी। नोटिस दिए जाने के उपरांत भी जांच प्रक्रिया लंबित पड़ी है। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया को निजी हितों के खातिर लंबित किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रभारी मंत्री को जो ज्ञापन सौंपा है, उसमें उन्होंने पांचाल घाट पर विद्युत शवदाह को लेकर अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया है। इसके साथ ही उन्होंने असला लाइसेंस की लंबित पड़ी विरासतों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है और कुछ अन्य मुद्दे भी इस ज्ञापन में जुड़े हैं। आप खुद ही सुनिए कि किन मांगों को लेकर लक्ष्मण सिंह ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। जिले में बहुत सारी समस्याएं है कि मेला राम नगरिया 2016-17 से इस 5 साल के अंदर 5 करोड़ का घपला यहाँ के अधिकारियों ने किया है और मेला व्यवस्था कथित संदीप दीक्षित को बनाया गया। उन्होंने बिना आय व्यय का ब्यौरा दिए हुए 5 करोड़ रुपया का गबन किया हुआ है, जिसकी जांच एडीएम साहब कर रहे हैं। आज भी माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देके बता दिया गया। मंत्री जी ने भी डीएम से कह दिया, मीडिया के सामने कह दिया कि ये सारे बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और 7 दिन के अंदर हमें इसकी जांच। रोडवेज बस स्टैंड के पीछे बरगदिया घाट की सड़क खोद डाली गई, 11,000 की वोल्टेज डाली गई, वहाँ सड़क बनाई नहीं गई, न जल निगम ने बनाई। उन्होंने भी पाइपलाइन डाली है पानी कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट की आपूर्ति के लिए और इसके अलावा विद्युत की भी लाइन डाली गई। सड़क खुदी पड़ी है। उस सड़क पर कर्नल, सूबेदार, मेजर, वरिष्ठ अधिवक्ता, व्यापारी सभी आवाज करते हैं। देख लीजिए कैसी खुदी पड़ी है। अगली है गंगा स्वच्छता कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट, आप अखबारों में पढ़ चुके होंगे। फर्रुखाबाद में 2 बने हुए हैं, एक अमेठी में बना, एक बरगदिया घाट। 1 करोड़ 5 लाख रुपया निकाले 6 महीना हो गए, लेकिन कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट आज भी चालू नहीं है। ये प्रशासन मिलके खा गया है, केवल खाया है। लाइन तो पड़ रही, चालू कहाँ से होगा? यह स्थानीय अखबारों ने छापा है कि इसका पैसा निकाल लिया गया है। अगली समस्या है जनता से जुड़ी हुई आय, जाति, मूल, दाखिल खारिज, ये जो छोटे मोटे मसले हैं, इनके लिए लोगों को भागना दौड़ना पड़ता है। एक बहुत बड़ी कहानी है। गांधी ग्राम में विनोद नाम के लड़के को 2010 में पट्टा हुए थे। एक खेत है, घाटा संख्या 193, उसमें 8 लोगों के पट्टे हुए, 7 की भूमधरी हो गई, लेकिन 1 की आज तक नहीं हुई है। तो बड़ा अजीब सी बात है कि घाटा संख्या 1 ही है और 8 में 7 की हो गई है, वो 1 की आज तक भूमिधरी नहीं हुई। और रिपोर्ट लेखपाल कानून को तहसीलदार अमृतपुर करम भी लगा चुके हैं, लेकिन आज तक भूमिधरी नहीं की गई और उससे बड़ा रुपया ऐंठ लिया गया है। इसमें हमारे डीएम साहब भी लापरवाह हैं, हमारे एसडीएम अमृतपुर भी लापरवाह हैं। इसके लापरवाही का सबूत देंगे कि जब इसमें रिपोर्ट लग चुकी है, समझौती की जा चुकी है, तो आज तक ये भूमिधरी हुई क्यों नहीं है। अगली एक और बहुत बड़ी मजे बात है, स्वच्छता पखवाड़ा तो चल रहा है, हमारे सांसद भी झाड़ू लगा रहे हैं, हमारे डीएम भी उनके साथ लगा रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत में आप लोग आज जाइए, विकास भवन के सामने गांधी पार्क है और जिला पंचायत कार्यालय के सामने गांधी पार्क है। उसकी दीवारों पे नारे मालूम क्या लिखे हैं? नारे लिखे, हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। दूसरा नारा लिखा, स्वच्छता का रखना ध्यान, तभी बनेगा भारत महान। लेकिन उसमें आज 6 महीना से उसमें झाड़ू नहीं लगा। इस संबंध में सीडीओ और सीडीओ के अलावा डीएम और ईओ नगर पालिका को लिखित लेटर मेरे द्वारा दिए गए रिसीविंग है, लेकिन झाड़ू नहीं, यानी नाक के नीचे टट्टी पड़ी है। सीडीओ अपर मुख्य जिला अधिकारी को बदबू नहीं लग रही है और लेटर दिए जा रहे। ये इस जिला का हाल है और डीएम साहब का तो हाल केवल एसी तक है। उन्होंने अपने पीछे जो गली, उनके उस गली का दरवाजा बंद कर दिया। बरसात में बुजुर्ग अधिवक्ता और तमाम लोग घूम के बरसात में कलेक्ट्रेट से कचहरी जाते हैं, ये सामने बना बंद कर रखा है और ये बंद किए हुए हैं, जबकि आज तक इसको बंद नहीं किया गया। उनकी खबर हम अपने स्तर से लेंगे। इसी गेट के सामने आत्मदाह करूंगा अगर नहीं खुला। और देखते हैं आज माननीय
मंत्री जी ने कहा है 7 दिन के अंदर ये नहीं खुलता तो यही तकत डाल के बैठूंगा, ये गेट नहीं बंद होने दूंगा। ये बात आप नहीं, ये गलत है कि नहीं? नहीं गलत। तो आज जो ज्ञापन दिया गया, मंत्री जी ने विधिवत सुना और आश्वासन दिया। श्रीमान जिलाधिकारी से भी कहा इसकी जांच करके 7 दिन के आज्ञा दो। इसका आज हम एक रजिस्ट्री भी माननीय मुख्यमंत्री को करेंगे कि ये दशा है। एक काम और करे दे रहे हैं कि कल से 7 रजिस्ट्री करी जाएंगी डीएम की कार्यविधियों के खिलाफ। 5 कालिदास मार्ग करेंगे, इनमें से दस्तखत करा के डीएम साहब कायमगंज तहसील में क्या कर रहे हैं, और 320 अगर फरियादें आई तहसील दिवस पे तो उसमें 9 क्यों निस्तारित हुई? निस्तारित होती नहीं, फर्जी निस्तारण दिखाते हैं। तो मैं जिले में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहली एक समस्या है कि जो भूमिधर लोग हैं, जो मालिक हैं ज़मीन के, उसके पड़ोस वाले लोग जबरिया, मामला हरसिंहपुर गांव का है, हरसिंहपुर गोवा का। तो उसमें सुकंदर यादव वगैरह ने इन लोगों के जो है खड़े हैं महिलाएं, इनकी ज़मीन जो भूमिधरी है गिरीश वगैरह की, रोली वगैरह की, रामवती की, उस पर जबरिया कब्जा कर लिया। ये आज 10 दिन से हर अधिकारी के पास जा रहे हैं। मऊ दरवाजे थाने में दरोगा बलवीर सिंह जी थे, उन्होंने मौका पे जाके जांच की। जांच करने बाद कागजों के आधार पर खूंटे उखड़वा के फेंक दिए, लेकिन उन लोगों ने परसों फिर खूंटे गाड़ लिए। मेरा कहना केवल है कि जब भूमिधर है, कब्जा दखल हमारा है, तो पड़ोसी दूसरा भूमिधर कैसे मेरा कब्जा कर लेगा? एक समस्या। दूसरी समस्या है कि विद्युत शवदाह की मांग 2010 से चली आ रही। कोरोना में लाशें पांचाल घाट पे जगह नहीं थी फूंकने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। उसके लिए माननीय मंत्री जी से, जयवीर जी से, जो फरकाबाद के प्रभारी, उनसे बात रखी हुई है। अगली बात है, अमृतपुर तहसील में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। उस हमारे मान लीजिए पिताजी के नाम राइफल थी और हम मर गए, और हमारे 3 बेटे हैं। 3 बेटों ने, 2 बेटों ने एक भाई के संबंध में सहमति पत्र दे दिया, लेकिन विरासत की जो लाइसेंस है वो विरासत नहीं किए जा रहे हैं, जबकि जमीन विरासत होती है और सब विरासत होता है। तो कानून अगर नहीं विरासत कर रहे हैं तो इनको चाहिए डीएम साहब मेरा खारिज कर दे, हम कमिश्नरी चले जाएंगे, लेकिन डीएम साहब कोई काम करना नहीं चाहते। मेरा कहना है कि अगर कोई हमारे जिले का व्यक्ति मर जाता है और उसका लाइसेंस नाम है, जब उसकी भूमि जमीन उसके नाम विरासत बारिशों के होगी, तो लाइसेंस भी विरासत होनी चाहिए। डीएम साहब से इस पर मेरा निवेदन है कि इसको देखें, अन्यथा की स्थिति में हम जिसके लिए जाने जाते वही करेंगे, उन्हें जो करना हो वो करें।